क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मुझे अपने जीवन में क्या करना है? कहीं ना कहीं यह सवाल हर इंसान के भीतर पलता है, लेकिन इस सवाल का जवाब क्या समाज देता है, क्या स्कूल देता है, क्या हमारे माता पिता देते हैं, और क्या वो जवाब सच में हमारे अपने होते हैं? आज हम बात करेंगे कृष्णमूर्ति की उस अद्भुत किताब की, जो न सिर्फ ये सवाल पूछती है, बल्कि हमें यह समझने की कला सिखाती है कि इसका सच में जवाब कैसे खोजना है। किताब है आपको अपने जीवन में क्या करना है। अध्याय 1। क्या आप सचमुच जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? हर सुबह जब आप जागते हैं, तैयार होकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो क्या कभी रुककर आपने खुद से पूछा है कि मैं जो कर रहा हूं, क्या वह सचमुच मेरा अपना है? यही सवाल है जिससे कृष्णमूर्ति इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। यह सवाल सरल लग सकता है, लेकिन यह भीतर तक झकझोर देने वाला है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग जीवन को उस ढांचे में जीते हैं जो किसी और ने हमारे लिए तैयार किया है। समाज, स्कूल, माता पिता, सबने एक रास्ता दिखाया है और हम उस पर चलते जा रहे हैं, बिना यह सोचे समझे कि वह रास्ता हमारा है भी या नहीं। कृष्णमूर्ति के अनुसार सच्ची शिक्षा का अर्थ है स्वयं को जानना, लेकिन आज की शिक्षा प्रणाली हमें केवल किसी नौकरी के लायक बनाती है। हमें बताया जाता है कि सफलता क्या है और उसे कैसे हासिल किया जाए, पर कोई यह नहीं कहता कि तुम पहले खुद को समझो, खुद से पूछो कि तुम कौन हो और तुम्हें वास्तव में क्या करना है। क्योंकि जब तक यह समझ नहीं आती, तब तक हम जो भी रास्ता चुनेंगे वह केवल भीड़ का हिस्सा होगा। उसमें न हमारी मौलिकता होगी, न आत्मा की शांति। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति एक गहरी सच्चाई उजागर करते हैं कि हम जो निर्णय लेते हैं वे अधिकतर डर पर आधारित होते हैं। डर असफल होने का डर, माता पिता की अपेक्षाओं को पूरा न कर पाने का डर, समाज द्वारा अस्वीकार किए जाने का, और इसी डर की वजह से हम वह नहीं चुनते जो हम वास्तव में करना चाहते हैं, बल्कि वही चुनते हैं जो सुरक्षित लगता है। पर कृष्णमूर्ति चेताते हैं कि डर से लिया गया कोई भी निर्णय हमें कभी स्वतंत्र नहीं बना सकता। वे कहते हैं कि अगर हम अपने जीवन की दिशा डर और अनुकरण से तय करते हैं, तो हम एक गुलाम की तरह जीवन जीते हैं, चाहे वह गुलामी सुनहरी क्यों न हो। इस अध्याय में वे बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हमें खुद से यह पूछना चाहिए कि मैं जो करना चाहता हूं, क्या वह वास्तव में मेरी अपनी इच्छा है या किसी और की अपेक्षा का बोझ। कृष्णमूर्ति यह नहीं बताते कि आपको जीवन में क्या करना चाहिए। वे आपको यह बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे आपको खुद यह जानना है। यह अध्याय अंततः हमें एक जागरूकता की ओर ले जाता है, जहां हम अपने भीतर उठते हर विचार, हर डर, हर इच्छा को देखने की कला सीखते हैं, और वहीं से आत्मज्ञान की यात्रा शुरू होती है। और अब जब आपने यह देखना शुरू किया है कि आप सच में क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, तो अगला बड़ा सवाल सामने आता है, अगर मेरे फैसले मेरे नहीं हैं, तो फिर कौन है जो उन्हें नियंत्रित कर रहा है? और क्यों यही सवाल हमें अगले अध्याय की ओर ले जाएगा, जहां कृष्णमूर्ति उस अदृश्य शक्ति का विश्लेषण करते हैं जो हमारे हर निर्णय के पीछे खड़ी होती है। वह शक्ति है डर। क्या आप तैयार हैं उसका सामना करने के लिए? अध्याय 2। क्या आप डर से निर्णय ले रहे हैं? जब आप किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, तो क्या आपने कभी गहराई से यह देखा है कि उस निर्णय के पीछे कौन सी भावना है? क्या वह इच्छा से आता है? क्या वह स्वतंत्रता से आता है? या वह केवल डर से उपजा है? यही सवाल इस अध्याय की जड़ में है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारे जीवन के लगभग सभी निर्णय किसी न किसी रूप में डर से प्रेरित होते हैं, और यह डर इतना सूक्ष्म होता है कि हम उसे पहचान भी नहीं पाते। हम डॉक्टर बनते हैं क्योंकि हमें डर है कि कोई और रास्ता असुरक्षित हो सकता है। हम किसी खास कॉलेज में दाखिला लेते हैं क्योंकि हमें डर है कि कम प्रतिष्ठित संस्थान में जाने से हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। हम नौकरी करते हैं क्योंकि बेरोजगारी का डर लगातार पीछा करता है। हम शादी करते हैं क्योंकि अकेलेपन का डर भीतर घर कर जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर वह अंधा चालक है जो आपकी जीवन गाड़ी को बिना रोशनी के चला रहा है, और आप सोचते हैं कि आप अपने निर्णय खुद ले रहे हैं, पर वास्तव में आप सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उस डर की जो बचपन से लेकर अब तक
समाज, परिवार, धर्म व्यवस्था और शिक्षा के माध्यम से आपके भीतर भर दिया गया है। डर की सबसे खतरनाक विशेषता यह है कि वह हमें सोचने नहीं देता, वह हमें चलने के लिए कहता है, रुकने के लिए नहीं। डर की भाषा में गति होती है, लेकिन दिशा नहीं। वह कहता है, जल्दी करो, कुछ बनो, वरना पीछे छूट जाओ। और इस भाग दौड़ में हम भूल जाते हैं कि हम किस ओर भाग रहे हैं और क्यों। कृष्णमूर्ति एक अत्यंत गंभीर प्रश्न उठाते हैं कि क्या डर और समझ एक साथ रह सकते हैं? क्या कोई व्यक्ति जो डरा हुआ है वह सच्ची समझ से कोई निर्णय ले सकता है? उनका उत्तर साफ है, नहीं। डर आपको केवल सुरक्षा चाहता है, समझ आपको सत्य चाहती है। डर आपको परंपरा में बांधता है, समझ आपको स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। इस अध्याय में वे यह स्पष्ट करते हैं कि डर को दबाना या उससे भागना कोई समाधान नहीं है, बल्कि डर को देखना, समझना और उसका स्रोत जानना ही समाधान है। जब आप डर को बिना प्रतिक्रिया के केवल देखना शुरू करते हैं, तभी आप उसके पार जा सकते हैं। डर को देखना मतलब है कि आप अपने मन को एक दर्पण की तरह प्रयोग कर रहे हैं, जहां हर भावना को साफ साफ देखा जा सकता है, बिना उसकी आलोचना किए। और जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे एक बदलाव होता है। आपके निर्णयों में स्पष्टता आती है। आप वही करते हैं जो आपके भीतर से आता है, न कि वह जो डर के कारण किया जा रहा है। तब जीवन केवल अस्तित्व नहीं रह जाता, वह चेतन हो उठता है, जीवंत बन जाता है। अब सवाल यह है कि यदि डर को देखना और समझना इतना जरूरी है, तो हम ऐसा करना सीखें कैसे? क्योंकि मन खुद डर का रचयिता है, तो क्या मन अपने ही बनाए जाल को तोड़ सकता है? और यहीं से शुरू होता है अगला अध्याय। क्या आपका मन सचमुच स्वतंत्र है, या वह केवल एक प्रोग्राम है जो प्रतिक्रिया दे रहा है? बिना समझ के यह जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक मन स्वतंत्र नहीं होता, तब तक कोई भी निर्णय वास्तव में आपका नहीं होता। अध्याय 3। क्या आपका मन सचमुच स्वतंत्र है? हम अक्सर सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हमारे पास सोचने की आजादी है, हम निर्णय ले सकते हैं, हम कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अपने ही मन को गहराई से देखा है? क्या वह वास्तव में स्वतंत्र है, या केवल समाज, शिक्षा, परंपरा और डर की परतों से ढका एक प्रोग्राम है जो बिना समझे बस प्रतिक्रिया देता जा रहा है? इस अध्याय में जे कृष्णमूर्ति हमें आत्मनिरीक्षण के एक और स्तर पर ले जाते हैं। वे कहते हैं कि अगर आपका मन केवल रिएक्ट कर रहा है, अगर वह अतीत की स्मृतियों से संचालित हो रहा है, अगर उसमें अनुकरण करने की आदत है, तो वह स्वतंत्र नहीं है। वह केवल एक पुरानी मशीन है जिसमें नया कुछ भी नहीं हो सकता। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारा मन निरंतर तुलना करता है। वह कहता है, मैं उससे बेहतर बनना चाहता हूं, मैं पिछड़ न जाऊं, मुझे ज्यादा पाना है, मैं सफल होना चाहता हूं। यह तुलना ही उस गुलामी की शुरुआत है जिससे हम मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन मुक्त नहीं हो पाते। आप ध्यान दें तो पाएंगे कि मन लगातार अतीत से जुड़ा रहता है। वह भविष्य को अतीत के आधार पर गढ़ता है और वर्तमान को उसी पुराने ढांचे में देखता है। इस प्रक्रिया में नया कुछ भी नहीं होता। स्वतंत्रता केवल उसी क्षण में संभव है जब मन पूरी तरह शांत हो, बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी डर के और बिना किसी तुलना के। कृष्णमूर्ति यह भी स्पष्ट करते हैं कि मन की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि आप जो चाहे कर लें। यह कोई स्वेच्छाचार नहीं है, बल्कि यह एक गहन आंतरिक अनुशासन है जो तब आता है जब आप अपने मन की हर गतिविधि को बिना हस्तक्षेप केवल देखना सीखते हैं। देखना ही पहला कदम है समझ की ओर, और समझ ही लाती है सच्ची स्वतंत्रता। इस अध्याय में वे कहते हैं कि जब तक आप यह नहीं समझते कि आपका मन कैसे काम करता है, तब तक आप जो भी करेंगे उसमें भ्रम बना रहेगा, क्योंकि वह कार्य चेतना से नहीं, प्रतिक्रिया से उत्पन्न होगा। यह आत्मनिरीक्षण की शुरुआत है, जहां व्यक्ति अपने ही मन को समझना शुरू करता है, न कि उसे बदलने की कोशिश करता है, बल्कि उसे देखता है बिना किसी निर्णय के। और जब आप अपने मन को देखना सीखते हैं, तो आप पाते हैं कि डर धीरे धीरे कम होने लगता है, तुलना रुकने लगती है, और एक गहराई से उत्पन्न शांति आपके भीतर उभरने लगती है। यह वह शांति है जो किसी ध्यान तकनीक या अभ्यास से नहीं आती। यह स्वतः आती है जब मन समझ से भरा होता है, न कि संघर्ष से। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि स्वतंत्रता मन में ही जन्म लेती है, तो क्या हम जीवन में वह कार्य चुन सकते हैं
जिसमें न केवल हमारी स्वतंत्रता बनी रहे, बल्कि जो कार्य स्वयं प्रेम, करुणा और समझ से जन्मे। तो अब अगला प्रश्न यह है, काम को कैसे चुना जाए? क्या काम केवल जीविका है या आत्मा की अभिव्यक्ति? इसी गहरे प्रश्न से शुरू होता है अगला अध्याय, जहां कृष्णमूर्ति कार्य को एक आध्यात्मिक दृष्टि से समझाते हैं। अध्याय 4, क्या काम केवल जीविका है या आत्मा की अभिव्यक्ति? क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो काम करते हैं वह आपके भीतर से आता है या वह सिर्फ पेट पालने का जरिया बन गया है? यह वही सवाल है जिससे जे कृष्णमूर्ति इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। वे हमसे पूछते हैं कि क्या काम केवल एक मजबूरी है, एक साधन है पैसे कमाने का, या वह आपके अस्तित्व की एक सच्ची और स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन सकता है? हम में से ज्यादातर लोग काम को एक बोझ की तरह देखते हैं। सुबह से शाम तक वही दिनचर्या, वही तनाव, वही लक्ष्य, वही प्रतिस्पर्धा और फिर वही थकावट। यह सब होता है इसलिए कि हमने काम को जीवन से अलग कर दिया है। काम अब केवल एक आवश्यकता बन गया है, जीवन का हिस्सा नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब काम केवल पैसे और सफलता के लिए किया जाता है, तब उसमें कोई प्रेम नहीं रह जाता, कोई अर्थ नहीं रह जाता। केवल तनाव, संघर्ष और असंतोष बचता है। वे यह भी बताते हैं कि जब आप काम को केवल जीविका का साधन मानते हैं, तो आप उसमें न तो पूरी तरह शामिल हो पाते हैं, न आनंदित हो सकते हैं। आपका मन या तो भविष्य की चिंता में रहता है या असफलता के डर में। और फिर आप सोचते हैं कि कभी आगे जाकर जब सफल हो जाऊंगा तब शांति मिलेगी। लेकिन वह शांति कभी आती नहीं, क्योंकि आप काम को प्रेम से नहीं बल्कि डर और लालच से कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच्चा काम वह होता है जिसमें आपका हृदय हो, आपकी संपूर्ण चेतना हो। वह काम जो आप मजबूरी से नहीं बल्कि समझ और प्रेम से करते हैं। वह काम जो केवल समय बिताने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को अभिव्यक्त करने का माध्यम बन जाता है। यह काम छोटा हो या बड़ा, इसका कोई महत्व नहीं। मायने यह रखता है कि उसमें आपकी उपस्थिति है या नहीं। वे कहते हैं कि जब आप अपने मन को समझते हैं, डर को पहचानते हैं, तुलना से मुक्त होते हैं, तब आपके भीतर से एक स्वाभाविक रुचि उभरती है, एक दिशा मिलती है, और वही दिशा आपके जीवन का कार्य बन सकती है। न कि समाज की दी हुई कोई योजना, न ही परिवार की अपेक्षा, बल्कि वह जो आपके भीतर से जन्मा है। इस अध्याय का सार यही है कि सच्चा कार्य कभी केवल जीविका नहीं होता, वह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है, वह आत्मा की भाषा होती है। जब आप वही करते हैं जो आप भीतर से करना चाहते हैं, तब जीवन में संघर्ष नहीं होता, तब काम और जीवन एक हो जाते हैं। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल सामने आता है, अगर सही काम भीतर से आता है तो क्या हम अपने भीतर की आवाज को साफ साफ सुन भी पाते हैं, या वह आवाज हमारी शिक्षा व्यवस्था और समाज की शोरगुल में खो चुकी है? इसी सवाल से शुरू होता है अगला अध्याय, जहां कृष्णमूर्ति शिक्षा की भूमिका को पूरी तरह नए दृष्टिकोण से सामने रखते हैं। अध्याय 5, क्या हमारी शिक्षा हमें स्वतंत्र बनाती है या अनुकरणशील? जब एक बच्चा स्कूल जाता है तो वह खाली स्लेट की तरह होता है। उसके भीतर जिज्ञासा होती है, ऊर्जा होती है, देखने, समझने और सवाल पूछने की तीव्र इच्छा होती है। लेकिन जैसे जैसे वह शिक्षा की पारंपरिक व्यवस्था से गुजरता है, उसकी यह स्वतंत्रता धीरे धीरे खत्म होने लगती है और उसकी जगह ले लेती है एक अनुकरणशील मानसिकता, जहां सही और गलत पहले से तय कर दिए गए होते हैं और जीवन के हर उत्तर का एक ही मान्य तरीका सिखाया जाता है। जे कृष्णमूर्ति इस अध्याय में शिक्षा की उसी जड़ को सवालों के घेरे में लाते हैं जिसे हम आज तक सबसे पवित्र मानते आए हैं। वे कहते हैं कि सच्ची शिक्षा वह है जो सोचने की कला सिखाए, न कि केवल जानकारी भरे। लेकिन हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली केवल तथ्यों का संकलन बन गई है। वह विद्यार्थियों को तैयार करती है परीक्षा पास करने के लिए, डिग्रियां लेने के लिए, नौकरी पाने के लिए, लेकिन स्वतंत्र रूप से सोचने, समझने और निर्णय लेने के लिए नहीं। एक बच्चा स्कूल में सीखता है कि उसे प्रतिस्पर्धा करनी है। वह यह समझता है कि अगर वह नंबर 1 नहीं है तो वह असफल है, और इस प्रक्रिया में वह खुद को दूसरों से तुलना करके मापने लगता है। धीरे धीरे वह सवाल पूछना छोड़ देता है और उसी ढांचे में ढल जाता है जो समाज ने उसके लिए बना रखा है।
कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ऐसी शिक्षा व्यक्ति को भीतर से कमजोर बनाती है। वह उसकी जिज्ञासा को कुचल देती है, उसकी मौलिकता को दबा देती है और एक ऐसा दिमाग तैयार करती है जो आदेशों का पालन करता है लेकिन कभी उन्हें समझता नहीं। ऐसे व्यक्ति जीवन में केवल सुरक्षित रास्ता चुनते हैं, नए प्रयोग से डरते हैं और यथास्थिति को ही जीवन मान बैठते हैं। इस अध्याय का केंद्रीय बिंदु यह है कि शिक्षा को केवल कैरियर बनाने का साधन नहीं बनना चाहिए, उसे व्यक्ति को भीतर से स्वतंत्र बनाना चाहिए। उसे यह सिखाना चाहिए कि वह अपनी सोच को देखे, समझे और फिर निर्णय ले। लेकिन जब तक शिक्षा केवल परीक्षा केंद्रित और डर पर आधारित रहेगी, तब तक वह केवल समाज के लिए कर्मचारी बनाएगी, इंसान नहीं। कृष्णमूर्ति एक जगह कहते हैं कि अगर आप किसी बच्चे को केवल जानकारी देते हैं लेकिन उसे यह नहीं सिखाते कि वह खुद को समझे, तो आप उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत को मार रहे हैं और वह ताकत है आत्मबोध। अब जब हम ये समझ गए हैं कि शिक्षा अगर सही दिशा में न हो तो वह व्यक्ति की स्वतंत्रता को ही छीन सकती है, तो अगला सवाल यह उठता है, अगर शिक्षा हमारी स्वतंत्रता को दबा रही है तो क्या हम अपने भीतर ऐसी जागरूकता ला सकते हैं जो इस व्यवस्था से ऊपर उठकर हमें सच में समझदार और सजग बना सके? अगले अध्याय में कृष्णमूर्ति इसी आत्म जागरूकता की बात करते हैं। क्या हम अपने जीवन में हर क्षण सजग रह सकते हैं और उस सजगता से जीवन को बदल सकते हैं? अध्याय 6। क्या आप हर क्षण सजग रह सकते हैं? क्या आपने कभी पूरी तरह से जागते हुए जीवन को देखा है, बिना विचलित हुए, बिना अतीत या भविष्य में भटके हुए? क्या आप इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित हैं? जय कृष्णमूर्ति इस अध्याय में इसी गहन प्रश्न को हमारे सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि जब तक जीवन को सजगता के साथ नहीं जिया जाता, तब तक वह केवल एक स्वचालित प्रतिक्रिया बनकर रह जाता है। आप चलते हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है। आप सुनते हैं लेकिन वास्तव में समझते नहीं। आप देखते हैं लेकिन भीतर मौजूद विचारों की परतों के कारण आप कभी चीजों को वैसे नहीं देख पाते जैसी वे हैं। कृष्णमूर्ति के अनुसार सजगता केवल ध्यान की कोई तकनीक नहीं है, न ही यह किसी साधना या विशेष अभ्यास का परिणाम है। यह तो एक जीवन जीने की कला है। सजगता का अर्थ है हर क्षण में पूरी उपस्थिति, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी मानसिक धारणाओं के केवल देखना और देखकर समझना। यह सजगता तब संभव होती है जब आप अपने भीतर के हर भाव, विचार, प्रतिक्रिया को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। इस अध्याय में वे कहते हैं कि मन स्वभाव से बिखरा हुआ है। वह अतीत की स्मृतियों और भविष्य की योजनाओं में खोया रहता है। यही बिखराव हमारे दुख का कारण बनता है और जब तक मन एकत्र नहीं होता, तब तक जीवन में न तो स्पष्टता होती है, न शांति। सजगता का अर्थ है उस बिखरे हुए मन को देखना, न कि उसे जबरन रोकना या नियंत्रित करना। वे एक साधारण उदाहरण से बात को स्पष्ट करते हैं। जब आप किसी फूल को देखते हैं तो क्या आप उसे वास्तव में देखते हैं या आपके मन में पहले से मौजूद जानकारी? सुंदरता की परिभाषा, स्वाद या तुलना उस देखने को प्रभावित कर रही है। सजग देखना वही है जिसमें आप उस वस्तु को बिना किसी पूर्व धारणा के देखें, बिना उसे नाम दिए या वर्गीकृत किए। और जब आप ऐसा करते हैं तब आप पहली बार कुछ को उसकी संपूर्णता में देख पाते हैं। यह सजगता केवल बाहरी दुनिया को देखने के लिए नहीं है, यह स्वयं को देखने के लिए भी है। अपने हर विचार, हर भावना, हर प्रतिक्रिया को उस क्षण में जैसे वह है देख पाना ही असली ध्यान है। जब आप गुस्से में हों तो उस गुस्से को भागे बिना, दबाए बिना सिर्फ देखना। जब आप भय में हों तो उस डर को नाम दिए बिना महसूस करना, यही सच्ची सजगता है। कृष्णमूर्ति ये भी कहते हैं कि सजगता को आप अभ्यास से नहीं पा सकते, क्योंकि अभ्यास आदत बनाता है और जहां आदत है वहां सजगता नहीं है। सजगता तो नया होना है, हर क्षण में नया देखना, नया समझना और नया अनुभव करना। जब सजगता जीवन का हिस्सा बनती है तब आप पाते हैं कि आपके निर्णय अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। अध्याय 7। जीवन का निर्णय कोई और नहीं ले सकता। अब तक के अध्यायों में आपने जाना कि डर कैसे आपके निर्णयों को नियंत्रित करता है, कि शिक्षा कैसे आपकी मौलिकता को ढक देती है, कि मन किस तरह से प्रोग्रामिंग और अनुकरण से संचालित होता है, और कि सजगता क्या होती है और क्यों वह जीवन के हर पल में आवश्यक है। अब अंतिम अध्याय में
जे कृष्णमूर्ति एक स्पष्ट और निर्णायक सत्य को हमारे सामने रखते हैं। वह कहते हैं कि आपके जीवन का निर्णय कोई और नहीं ले सकता। सदियों से हम दूसरों से यह जानने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हम गुरुओं से पूछते हैं, हम माता पिता से सलाह लेते हैं, हम समाज के नियमों और अपेक्षाओं को सुनते हैं और फिर उसी के अनुसार जीवन की दिशा तय कर लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने खुद को पूरी तरह से सुना है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब आप किसी और से पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आप दरअसल यह मान रहे होते हैं कि आपके भीतर उत्तर नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति के भीतर ही उसका उत्तर छिपा है। वह उत्तर किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी शिक्षक या धार्मिक व्यक्ति के पास नहीं मिलेगा, और कोई भी विचारधारा उस उत्तर को आपके लिए तय नहीं कर सकती। इस अध्याय में वे बड़ी सादगी से एक महान बात कहते हैं। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, तो पहले यह जानिए कि आप कौन हैं, और यह जानना केवल तभी संभव है जब आप पूरी तरह स्वतंत्र हो जाएं, जब आपकी सोच डर से मुक्त हो, जब आपके निर्णय तुलना या प्रतिस्पर्धा से न जन्मे हों, जब आप स्वयं को बिना किसी मास्क के देखना शुरू करें। यह अंतिम अध्याय कोई हल नहीं देता, यह कोई फॉर्मूला या सिद्धांत नहीं देता, क्योंकि कृष्णमूर्ति मानते हैं कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है। यह एक रहस्य है जिसे केवल पूरी सजगता और प्रेम से जिया जा सकता है। जब आप भीतर से शांत होते हैं, सजग होते हैं और बिना भय के होते हैं, तब जीवन अपने आप उत्तर देने लगता है। वे कहते हैं कि हर युवा को, हर सजग मनुष्य को यह समझना चाहिए कि जीवन का उत्तर कहीं बाहर नहीं है, वह आपके भीतर की गहराई में है और उसे कोई दूसरा नहीं खोज सकता। वह यात्रा आपकी है, और अगर आप स्वयं की ईमानदारी से पड़ताल करेंगे तो वह उत्तर अपने आप प्रकट होगा। कृष्णमूर्ति के शब्दों में जीवन में सबसे बड़ा साहस यह नहीं है कि आप क्या बनते हैं, बल्कि यह है कि आप स्वयं को कितना गहराई से देख पाते हैं और बिना डरे सच के साथ खड़े हो सकते हैं। यह किताब समाप्त होती है, लेकिन यह यात्रा यहां से शुरू होती है। यह एक आंतरिक यात्रा है जहां न नक्शा है न दिशा, केवल सजगता है, और वह सजगता ही सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। अब प्रश्न यह नहीं है कि आप जीवन में क्या करेंगे, प्रश्न यह है कि क्या आप उस कार्य को पूरी जागरूकता, प्रेम और स्वतंत्रता से कर पाएंगे। यही निर्णय ही आपका सच्चा जीवन है, और वह निर्णय केवल आप ले सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी गहराई में सोचने पर मजबूर किया हो, अगर किसी एक विचार ने भी आपके भीतर सवाल खड़ा किया हो, तो इसे सिर्फ यहीं मत छोड़िए, इसे शेयर कीजिए, क्योंकि शायद यही विचार किसी और की जिंदगी की दिशा बदल दे। और अगर आप ऐसे कंटेंट की तलाश में हैं जो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपकी चेतना को छूता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हफ्ते हम मिलेंगे ऐसे ही एक नए अध्याय के साथ, जहां बात होगी जीवन की असली जटिलताओं की, उन सवालों की जिन्हें अक्सर हम टाल जाते हैं। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आपसे छूट ना जाए, क्योंकि अगला अध्याय एक ऐसा विषय छुएगा जो सिर्फ बौद्धिक नहीं, एक निजी अनुभव बन सकता है। अब बात सिर्फ यह नहीं है कि आपको क्या करना है, बल्कि यह है कि आप कौन हैं और क्या आप उस सच को बिना डरे देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम जीवन की परतों को थोड़ा और गहराई से खोलेंगे।